भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आज के लिए हमने क्या बताया था, आने वाले कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि दोपहर तक मार्केट अप ही रहेगा और उसके बाद आप लोग देख लेना जो भी होता है। तो देखो कल का ये टारगेट बताया था 5300, ये आ गया था ऊपर बैंक निफ्टी में। ये जब टारगेट आ गया हमने प्रॉफिट बुक करवा दी, 50% मिल गई थी। वैसे प्रॉफिट बुक करके मैं बोला अभी रेस्ट करो। इसके बाद मार्केट ने नीचे को जर्क लिया, वहां पे जो आपकी पुट थी 3 गुनी हुई, मतलब 40 रुपए की पुट और हो गई थी 120 रुपए की। ठीक, हमने नीचे से बाइंग कराई, मतलब यही था, आप लोगों को भी बोला हुआ है मार्केट गिरता है तो बाइंग करना है। फिर ऊपर आ गया, फिर मैंने आपको एक टारगेट डाला था ये वाला 53,500 आएगा, 53,500 आया, मैंने आपको लिख के डाला टारगेट डन। फिर एक नीचे को जर्क लगा, वहाँ 40% प्रॉफिट दिया पुट ने। ठीक है, तो जो हम कल BTST में लेके गए थे बैंक निफ्टी की कॉल, वो आज डबल हो गई थी। 210 रुपये की कॉल 419 रुपये 75 पैसे के करीब हाई लगाया उसने। ठीक है, तो ये दोनों टारगेट आ गए। अभी जो आने वाला टारगेट बनता है 53,900, किसका? बैंक निफ्टी का। अब ये आता है या नहीं आता, जो भी है, ऊपर के लिए मैं आपको समझा देता हूं। ये यहाँ पे गैप है, ये लेवल स्पॉट के 53728 और इसके बीच में, तो ये यहाँ एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप अगर कैश में देखते हो और उसमें देखते हो तो ये आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा वो पता नहीं, उतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से देखें तो कल उतना अच्छा दिन नहीं दिख रहा जितना बाकी अच्छे दिन पहले से हमें दिखाई दे रहे थे। ये 2-3 दिन अच्छे थे, कल का दिन दोनों साइड भी रह सकता है, थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो नीचे भी जा सकता है मार्केट, क्योंकि आपका बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे आ गया है। यहाँ एक आध दिन मार्केट टाइम पास कर सकता है, कल कर ले परसों कर ले, जो भी चाहता है। तो निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे, बैंक निफ्टी। अब निफ्टी में क्या है, जो लो ये लो बना है 366 का, ये इसकी अहमियत समझ रहे हो। जो लो बना है ये वाला लेवल, इसको रिटेस्ट करना था आज। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ऊपर गया, ऊपर जाके इस लेवल को रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट से फिर ऊपर चला गया। ठीक है, और जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 24,467, तो क्लोजिंग बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं। अब ये अभी 550, 570 जो आज का हाई है, इसमें जो ये 573 हाई है ना, ये वाला एक 20-25 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। अगर ये कल कट जाता है, आपको लगता है 10 मिनट की कैंडल, फिर तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ये वाला लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर तो आप आशा करना कि भाई ऊपर जाएगा। अगर ये नहीं कटता तो फिर टाइम पास करेगा, न कॉल में पैसा देगा ना पुट में पैसा देगा निफ्टी। तो उससे अच्छा है बाई ऑन डिप्स किस में रहना, बैंक निफ्टी में। मेरी बात समझ गए? ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ये 60 से लेके ये 73, 14-15 पॉइंट ये रेजिस्टेंस है। ये कट जाए शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में, नहीं कटता तो आराम करना, फिर निफ्टी में काम ही मत करना, या फिर नीचे की सोचना। ठीक, बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा है, वहां तक जाता है या यहां तक देखना कैश में। यहाँ पे ये लो था, ये शायद क्लोज हुआ है 266, तो ये 500 पॉइंट है ऊपर के, तो उतना ही चल पाएगा मुश्किल से। ठीक है, लेकिन कल के लिए जो ज्योतिष के हिसाब से बड़ी तेजी या कोई इस टाइप के नहीं बनते। मैं शायद आप लोगों को नहीं बताया था, मैं बताया था आज भी कुछ बड़ा होने वाला है, उसमें लिख के डाला था। बोलेंगे मेंबर को बता दिया, हमारे को नहीं बताया, बाद में बोलते। सारी चीज तो आपको पता है, व्हाट्सएप पे लिख के आपको डाला हुआ है। ये दोपहर तक मैं बोला था 11, 11:15 बजे तक जो टारगेट थे तकरीबन आ चुके थे,
वहां पे फिर छोड़ दिया करो, हाँ भाई अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद गिराए, जब ये वाला टारगेट आया, मैंने आपको डन बोला, आपका मतलब है प्रॉफिट बुक करना है। अब जो दिमागदार आदमी है वो पुट में भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये मैंने बता ही दी आपको, वही चीज समझानी है, स्क्रीनशॉट लेना। एक कोई ये फ्रॉड चैनल है हमारे नाम से, जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं वो 15,350 के आजू बाजू हैं। वो चैनल आप अगर ज्वाइन करते हो तो आप कर सकते हो, डिस्क्लेमर में ऊपर दिखाई देता है। अगर नहीं करना तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ हर रोज। मार्केट तकरीबन ऐसे ही करता है। आज बिक्स थोड़ा बढ़ के बंद हुई है, थोड़ा सा निफ्टी अप डाउन कर रहा था, ठीक। ये था बैंक निफ्टी का मैं फ्यूचर ये वाला बता रहा हूँ आपको, और फ्यूचर में जो क्लोज हुआ है यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे भी आपके 500 पॉइंट के करीब बनते हैं अगर ऊपर जाना चाहता है, और यहाँ पे भी जहाँ क्लोज हुआ है उस लेवल से भी 500 पॉइंट है, ठीक है। जाना चाहता है तो जा सकता है। सबसे जरूरी ये वाला आपने हाई रखना है, ये रेजिस्टेंस है। अगर कैसे ही थोड़ा सा ये रहा, वैसे कटने में कुछ नहीं होता, क्योंकि जो निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है 467 पे, तो यहाँ से 110 पॉइंट है ये ऊपर, तो मेरे को लगता नहीं कि ये काट के हम इसके ऊपर जाएंगे। फिर भी भाव जो है भगवान बोलते हैं ना, तो ये वाला लेवल अहम रहेगा, कल इस पे काम करना। ऐसे बड़े योग नहीं बनते। बैंक निफ्टी का फिर भी ठीक है कल के लिए, तेजी वाले योग नहीं है कल मेरे हिसाब से। मेरी बात समझ रहे? जो ज्योतिष के हिसाब से है, कहीं ना कहीं अप डाउन में डाउन साइड बनता है मार्केट, लेकिन यहाँ पे जो एक साइकिल होती है मरकरी की, वो पॉजिटिव चल रही है, तो वो बैंक निफ्टी को खींच रहा है, जिसमें मैं आपको टारगेट बताता जा रहा हूँ। तो जो छोटे मोटे योग होते हैं मंदी के, वो काम नहीं करते हैं। बात समझ रहे? तो आपने लेवल ध्यान रखना है और अपना काम करना है अगर बैंक निफ्टी ऊपर चलता है तो जो भी नए देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आपके, और मैं अभी आपको राशि फल बताता हूँ, ठीक है। कल है 5 दिसंबर का राशिफल क्या रह सकता है। तो कल राशि सब भी राशियों का बढ़िया है, वृश्चिक और कर्क राशि कमजोर है। वृश्चिक कर्क इनके 1.5 पॉइंट है, बाकी सबके ठीक है। मेष के 3.5 है, और वृषभ के 4 है, मिथुन के 4.5 है, कर्क के मैंने बता दिए 1.5 है, और सिंह राशि के 2.5 पॉइंट हैं, और कन्या राशि के 2.5 हैं, तुला के 3 है, वृश्चिक के 1.5 बता ही दिए हैं, धनु राशि के 3, मकर के 3.5, हाँ, और कुंभ राशि भी कमजोर है, उसके भी 1.5 है, और मीन राशि के 5 पॉइंट बनते हैं। तो ये आपका राशिफल बनता है कल के लिए, ठीक है। ये कार्रवाई खत्म हो गई। अब भी एक जो जरूरी बात मेरे को ध्यान आ रही थी, मैं सोच रहा था आज बताता हूँ। देखो मार्केट में क्या है कि जो थोड़ा थोड़ा पैसा करके बना रहा है वो तो बना लेता है, वो बार बार जो ट्रेड करके या वो सोचता है, वो जब तक मार्केट बंद होता है उसको पैसा हम दे के खत्म कर देते हैं। तो इस पे ध्यान रखना है। एक्चुअल जो मार्केट में काम करते हैं उनके दिमाग में 4-5 हजार रुपये उनको दिखाई नहीं देते। कुछ पैसे लो, 10-10 के ले लो, 20 की एक गड्डी ले लो, अपने पास जरूर रखो। तो उसको देख के 2-3 बार ऐसे कर लोगे तो आपको क्या रहेगा, नहीं यार 2,000 तो बहुत होते हैं मेरे पैसे, तो 2,000 मार्केट आपको 2 मिनट में दे देगा। मेरी बात समझ रहे? 2 मिनट में 2,000 दे देता है, क्योंकि आपको पता है कि किस रास्ते का मार्केट है, जैसे वहां गिरा और खरीदा, ठीक है। तो मार्केट आपको दे सकता है। एक HDFC बैंक पे आप लोग अभी ध्यान रखो, ये HDFC बैंक बहुत बढ़िया कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे चला है, ठीक। तो इस पे नजर रखो, ये क्या करता है, यही मार्केट को चला रहा है। HDFC बैंक आपका
ये मार्केट को चला रहा है, ये मान के चलो। जो भी मार्केट में तेजी होनी है ये उसका जिम्मेदार है। रिलायंस आज चला नहीं तो निफ्टी उतना नहीं चला, रिलायंस पे ध्यान रखना कल। ये दोनों शेयर ही चला रहे मार्केट को। ये कितने उठ के आ गए नीचे से देख लो, HDFC ऑल टाइम हाई पे निकल चुका है। तो जो मार्केट को चला रहा है, मार्केट का जो भी चीज आपने देखनी है, 2 शेयर, 1 विक्स, ये 3 आइटम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे आप लोग। जहां कॉल और पुट लगाते हो, इसको ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है और इसको। और बैंक निफ्टी का मैं टारगेट बताता हूं, तो बैंक निफ्टी को ऐड कर लो वॉच लिस्ट में फ्यूचर में। बैंक निफ्टी जब फ्यूचर लिखोगे तो वो आ जाएगा, उसको ऐड कर लो। तो ये चारों चीज ऐड करके रखो। तो अगर मैं ये बताता हूँ फ्यूचर के टारगेट, तो ये तीनों चारों आपको एक आइडिया देती हैं हर समय कि मार्केट क्या करने वाला है, किधर जाने वाला है। और ये जो सडन फॉल लगाते हैं वो HDFC उसका जिम्मेदार होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? आज भी देख लेना चार्ट के ऊपर जाके। तो ये वाले शेयर अगर चलते हैं तो आपको पता लगेगा। वैसे यहाँ से अभी जो बैंक निफ्टी जिन लेवलों पर पहुंच गया है वहां कोई रेजिस्टेंस उतना बनता नहीं, सिर्फ एक ये गैप वाला रेजिस्टेंस है। अगर ये कैसे ही कट गया, मेरे को नहीं दिखता कि ये कल कट जाएगा, यहाँ से लौट आएगा। ठीक है, अगर गया अभी तो ये अभी आपको तंग करेगा, और ये कट गया फिर और ऊपर। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।